और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जमीन विवाद में एसडीएम के पास कब जाना चाहिए। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि जमीन का मामला होने पर उन्हें एसडीएम के पास जाना चाहिए, तहसीलदार के पास जाना चाहिए या सीधे कोर्ट में केस करना चाहिए। गलत जगह जाने से समय भी खराब होता है और पैसा भी। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एसडीएम क्या करता है, किन मामलों में एसडीएम के पास जाना चाहिए, किन मामलों में नहीं जाना चाहिए और आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसडीएम कौन होता है और क्या काम करता है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, इसे उप जिलाधिकारी भी कहा जाता है। एसडीएम के पास प्रशासनिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। जमीन विवाद में एसडीएम मुख्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने और कब्जे से जुड़े मामलों को देखता है। ध्यान रखिए, एसडीएम मालिकाना हक तय नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि अभी जमीन पर किसका कब्जा है और कहीं झगड़ा या शांति भंग होने की आशंका तो नहीं। अब बात करते हैं कि एसडीएम के पास कब जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एसडीएम के पास कब जाना चाहिए। नंबर 1, जब कब्जे को लेकर झगड़ा हो। मान लीजिए आपकी जमीन है और कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या दोनों पक्ष खेत पर अपना अपना दावा कर रहे हैं और मारपीट की नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति में आप एसडीएम के पास आवेदन दे सकते हैं। एसडीएम धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करता है। इसमें एसडीएम ये तय करता है कि वर्तमान में किसका कब्जा है। याद रखिए, ये फैसला मालिकाना हक पर नहीं होता, सिर्फ वर्तमान कब्जे पर होता है। नंबर 2, जब सीमा यानी मेड़ विवाद हो। गांव में अक्सर खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो जाता है। पड़ोसी कहता है कि जमीन मेरी तरफ ज्यादा है, आप कहते हैं कि आपकी तरफ ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप एसडीएम या तहसील प्रशासन से नाप जोख यानी डिमार्केशन की मांग कर सकते हैं। सरकारी अमीन जमीन की नाप करेगा और सही सीमा तय करेगा। नंबर 3, जब शांति भंग होने का खतरा हो। अगर सामने वाला व्यक्ति धमकी दे रहा है, देख लूंगा, जमीन पर मत आना, जान से मार देंगे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एसडीएम या पुलिस के पास शिकायत करें। एसडीएम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाउंड भरवा सकता है या रोकथाम की कार्रवाई कर सकता है। नंबर 4, सरकारी जमीन या सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा। अगर किसी ने सरकारी जमीन या सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर लिया है, तो आप एसडीएम या तहसील प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एसडीएम के पास कब नहीं जाना चाहिए। अब बहुत जरूरी बात, हर जमीन विवाद एसडीएम नहीं सुलझा सकता। पहला, मालिकाना हक का विवाद। अगर सवाल ये है कि जमीन का असली मालिक कौन है, तो ये मामला सिविल कोर्ट का है। एसडीएम ये तय नहीं करता कि जमीन किसकी है। अगर रजिस्ट्री फर्जी है या वसीयत विवादित है या बंटवारा नहीं हुआ, तो आपको दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा। दूसरा, बंटवारा या पार्टीशन। अगर परिवार में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ और झगड़ा चल रहा है, तो इसका समाधान सिविल कोर्ट में होगा। अब जानेंगे कि एसडीएम के पास आवेदन कैसे करें। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। एसडीएम के पास जाने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें: खसरा और खतौनी, जमीन की रजिस्ट्री, आधार कार्ड, विवाद का लिखित आवेदन और अगर झगड़ा हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट। आप एक साधारण प्रार्थना पत्र लिखकर एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन में साफ लिखें जमीन का पूरा विवरण, विवाद किस बात पर है, किससे खतरा है, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए राम और श्याम 2 भाई हैं। जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, श्याम ने आधी जमीन पर कब्जा कर लिया और राम को खेत में जाने नहीं दे रहा। अगर मामला सिर्फ कब्जे और झगड़े का है, तो राम एसडीएम के पास जा सकता है। लेकिन अगर राम ये चाहता है कि कोर्ट तय करे जमीन किसकी कितनी है, तो उसे सिविल कोर्ट जाना होगा। लोग जो आम गलतियां करते हैं, लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं: बिना कागज के शिकायत करना, सीधे लड़ाई करना, गलत विभाग में जाना, मौखिक शिकायत करके लौटाना। हमेशा लिखित आवेदन दें और उसकी रिसीविंग जरूर लें। निष्कर्ष तो दोस्तों, संक्षेप में याद रखिए, एसडीएम के पास जाएं जब कब्जे का झगड़ा हो, शांति भंग होने का खतरा हो, सीमा विवाद हो, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो। सिविल कोर्ट जाएं जब मालिकाना हक तय करना हो, बंटवारा करना हो, रजिस्ट्री रद्द करवानी हो। तो दोस्तों,
आज हमने समझा कि जमीन विवाद में एसडीएम के पास कब जाना चाहिए और कब सिविल कोर्ट जाना जरूरी है। संक्षेप में याद रखें, अगर मामला कब्जे और शांति व्यवस्था का है तो एसडीएम के पास जाएं, अगर मामला मालिकाना हक का है तो सिविल कोर्ट। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।